सभी को प्रणाम। डे 50 अध्याय 1 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। उसके अंतर्गत आज का शीर्षक है दूध पिलाने वाली माता की स्वास्थ्य रक्षा। स्वाभाविक है कि जो माँ स्तनपान कराती है तो उनका स्वास्थ्य रहेगा, तो उनके दूध पीने वाले बच्चे जो नौनिहाल है उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। प्रसव के पश्चात प्रथम 2 महीने तक माता को अतिशय दुर्बलता होती है और पूरे समय लेटी रहती है। इस काल में हल्का भोजन जो शीघ्र पच सके 24 घंटे में 4-5 बार लेना चाहिए। तत्पश्चात धीरे धीरे काम काज प्रारंभ करने पर साधारण भोजन जिसमें पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन आदि पहले से कहीं अधिक मात्रा में हो, वो लेना प्रारंभ कर देना उचित है। स्तनपान काल में शिशु की वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। उस समय भी उसको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम एवं अन्य लवणों की आवश्यकता गर्भावस्था से किसी प्रकार भी कम नहीं होती, अपितु बढ़ती ही है। चिकित्सा विज्ञानवेत्ताओं का कथन है कि शिशु माता के दूध से पोषक तत्वों को प्रतिदिन काफी मात्रा में प्राप्त करता है। स्वाभाविक है, जैसे हम लोग कैसे गाय को चारा देते हैं तभी ना गाय दूध अधिक मात्रा में देती है। उसी तरह अगर माता अपने स्तनपान कराती है, दूध पिलाने वाली जो माता होती है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो पौष्टिक आहार लेंगी तो दूध के माध्यम से बच्चे में वो रस आहार जाएंगे, क्योंकि बच्चा माँ के दूध के आहार के रूप में उसी पर वो डिपेंड है। इन सभी तत्वों की प्राप्ति का साधन मुख्यतः माता का दूध होने से माता का कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने आहार को अपने स्वयं के स्वास्थ्य के तथा शिशु की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाए। स्तनपान काल में विशेषकर 5वें मास में पौष्टिक पदार्थों का बाहुल्य होना आवश्यक है। इस काल में निरंतर कुछ महीने तक माता को बच्चे की शीघ्रता से हो रही वृद्धि के लिए प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज लवण विशेषकर कैल्शियम अधिक मात्रा में अपेक्षित है। इस संबंध में धात्री शिक्षा के निम्नलिखित तालिका से शिशु के लिए कैल्शियम की आवश्यकता का पता लगता है। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, उनको पौष्टिक पदार्थों की बाहुलताओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में माता को अपने मतलब जो दूध पिलाती हैं उनके अपने आहार में ऐसे पोषक तत्वों को लेना चाहिए जो कैल्शियम युक्त हो, प्रोटीन युक्त हो और अन्य खनिज लवणों से भरपूर हो। जैसे आयु क्या है, कैल्शियम की आवश्यकता का पता चल रहा है। बच्चा जैसे मान लो 3 माह का है तो उसको 1 से लेके 2 ग्राम तक की कैल्शियम की पूर्ति चाहिए। अगर 6 माह का है तो 2.5 से लेके 2.6 ग्राम तक की कैल्शियम की ज़रूरत है। यदि 9 माह का है तो 2.7 से लेके 3 ग्राम तक के उसको कैल्शियम की आवश्यकता है। मिशिगन अमेरिका के बाल चिकित्सालय में 3 स्तनपान कराने वाली स्त्रियों पर इसका प्रयोग किया गया। वे समस्त गृह कार्य करती थीं और स्वेच्छा अनुसार भोजन करती थीं। उनके आहार में दूध की मात्रा पर्याप्त थी, जिससे 1/4 भाग कैल्शियम एवं आधे से अधिक फास्फोरस की पूर्ति होती थी। शिशु के लिए उनका दूध भी काफ़ी होता था, किंतु उनके शरीर से 2 से 4 ग्राम तक कैल्शियम प्रतिदिन निकल जाता था। स्तनपान काल के कुछ मास तक तो उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा संतुलित रही, परंतु उसके बाद उनके आहार में एक विशेष खाद्य को सम्मिलित कर देने पर भी उस संतुलन को बनाए रखना कठिन हो गया। इससे भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि दूध पिलाने वाली माता के लिए इस तत्व की कितनी अधिक मात्रा में आवश्यकता है। साधारणतः चिकित्सक स्तनपान कराने वाली माता के लिए प्रतिदिन 2 ग्राम कैल्शियम, 2 ग्राम फास्फोरस, 15 मिलीग्राम लोहा, 1 मिलीग्राम आयोडीन लेना आवश्यक बताते हैं। विटामिन भी प्रोटीन एवं कैल्शियम से कम महत्व के नहीं है। यहाँ पर शोध के द्वारा बताया जा रहा है कि 3 महिलाएं थीं। एक समस्त गृह कार्य करती थी जो स्वेच्छा अनुसार भोजन करती थी। उसके आहार में दूध की मात्रा पर्याप्त थी, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति होती थी और दूध भी काफ़ी होता था, किंतु उनके शरीर से क्या है कैल्शियम प्रतिदिन निकल जाता था 2 से 4 ग्राम तक। स्तनपान के काल के कुछ समय तक तो उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा संतुलित रही, लेकिन धीरे धीरे उनके आहार में एक विशेष खाद्य की सम्मिलित कर देने पर भी उस संतुलन को बनाए रखना कठिन हो गया, क्योंकि वह दूध पिलाने वाली माता के लिए इस तत्व की किसी अधिक मात्रा में आवश्यकता थी, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह ये शोध से पता चलता है कि चारों विटामिन A, B, C और D
शरीर शुद्धि एवं विकास के और स्वास्थ्य तथा निरोगता के लिए माता एवं शिशु दोनों के वास्ते नितांत आवश्यक है। अतः स्तनपान काल के आहार में दूध, दही, हरे शाक, फल आदि का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। तो ये क्लियर है कि मतलब जो माता स्तनपान कराती है वो अपनी स्वास्थ्य के रक्षा के लिए कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन आदि युक्त पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करे ताकि बच्चा उसके दूध के माध्यम से रसाहार ले सके। शौच आदि इस काल में प्रायः कोष्ठबद्धता, कब्ज हो जाती है, अतः नियमित एवं संतुलित आहार एवं व्यायाम पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन में हरे शाक, फल, चोकर सहित आटे की रोटी आदि लाभकारी है। प्रातः उठते ही 1 गिलास पानी पीना उत्तम उपाय है। स्वच्छ वायु में टहलना एवं नित्य नियम से शौच जाना प्रत्येक माता की आदत का आवश्यक अंग होना चाहिए। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो माँ दूध पिलाती है उसकी मतलब भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वो ऐसा खाना खाए फाइबर युक्त कि उसका पेट साफ रहे। दूसरा वो है स्नान। प्रातः 6 बजे के पश्चात तथा 10 बजे से पूर्व स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इस समय कार्य की अधिकता से बहुत पसीना आ जाता है, अतः पूर्णतः स्वच्छ होकर ही शिशु को 10 बजे का दूध पिलाना चाहिए। अंदर पहनने की कपड़े आदि को भी नित्य बदल कर धो डालना चाहिए। यानी कि माँ जो है, जो दूध पिलाने वाली होती है, जिस छोटा बच्चा उसका नौनिहाल माँ से हर समय चिपका रहता है, स्पर्श करता है, दूध पिलाती है तो उसके मतलब हर समय उसके अंग से चिपटा रहता है, तो माँ अपनी स्नान करके स्वच्छता पर ध्यान दे। तीसरा वह है निद्रा एवं विश्राम। इस काल में निर्विघ्न निद्रा आवश्यक है। बच्चा जब 1 मास का हो जाए उस समय तो धीरे धीरे रात्रि को 2 बजे का स्तनपान बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार माता को रात भर प्रगाढ़ निद्रा लाभ का अवश्य मिल जाएगा। रात्रि 8 घंटे तथा दिन में 1 घंटे सो लेना माता के लिए अत्यंत लाभकारी है। थकित अवस्था में माता बच्चे का कभी भी उचित पोषण नहीं कर सकती। यदि बच्चा किसी कारणवश रात्रि में 1-2 बार जागता है तो माता के स्थान पर पिता अथवा अन्य कोई परिजन उसकी देखभाल कर सकता है। माता एवं शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए यह उचित है बच्चे को पृथक बिस्तर पर सुलाया जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि हर हाल में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मैंने बच्चे को पालन पोषण में अन्य परिजन साथ दे। बच्चे के पालने के चक्कर में माँ ऐसा ना हो कि निद्रा का शिकार हो जाए, उसकी नींद पूरी ना हो। हम बच्चे को जैसा आदत लगाते हैं वैसा आदत लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा अगर वो 1 महीने का हो जाता है तो आधी रात की जो दूध पिलाने वाली है उसको धीरे धीरे छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। और माता को कोशिश होनी चाहिए कि दिन में भी थोड़े बहुत सो जाए और रात्रि में 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करे। कार्यभार। स्तनपान काल में माता को अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए तथा गृहस्थी के कार्यों में अन्य किसी की सहायता लेना उचित है। अति कार्य संलग्नता दूध की मात्रा को कम कर देती है। इसका कारण यह है कि जो भोजन खाया जाता है वो परिश्रम के आधिक्य से शरीर की व्यय हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में लग जाता है। फलस्वरूप शिशु के निमित्त आवश्यक पोषक तत्वों में कमी पड़ जाती है। अतएव प्रत्येक साधारण स्वस्थ माता को 1.25 महीने तक तथा अत्यंत दुर्बल माता को कम से कम 6 मास तक यथेष्ट आराम की आवश्यकता होती है। परिस्थितिवत यदि माता के लिए सभी गृह कार्यों का संपादन अनिवार्य है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के लिए लेटकर आराम करने से शरीर में शक्ति का पुनः संचार हो जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि स्तनपान कराने वाली माताएं जो होती हैं मतलब गृहस्थ के काम तो उसे करने ही होते, लेकिन इतनी अधिक कार्यभार ना ले जिससे उसके क्या है शारीरिक थकावट बढ़ जाए, और वो शारीरिक थकावट थकान इतनी ना हो जाए कि जो उसके शिशु के नियमित जो पोषक तत्व ले रहे हैं वो उसकी थकान में खर्च हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो काम करे, ऐसी बात नहीं कि नहीं काम करे, लेकिन आराम कर करके थोड़ी थोड़ी देर पर आराम कर ले, फिर काम करे, फिर आराम करे, फिर काम करे। इसी तरह है अंतिम स्वच्छ वायु एवं व्यायाम। माता के लिए प्रतिदिन स्वच्छ वायु में टहलना एवं साधारण व्यायाम करना बहुत लाभकारी है। घर में फुलवाड़ी आदि लगाना, थोड़ी बहुत साग सब्जी उगाना भी अच्छा व्यायाम है। शीत ऋतु में दोपहर को कुछ देर धूप सेवन भी दूध की मात्रा को बढ़ाने तथा माता के स्वास्थ्य के स्थायित्व में सहायक होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि माँ प्राय हम देखते हैं कि जो जननी होती है, खास करके जो जिनके बच्चे एकदम से छोटे होते हैं, नवजात होते हैं, वो प्राय कहा करते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, बच्चा हमारा छोटा है, अभी हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो अपने लिए समय निकालने में अनदेखी करते हैं, लेकिन ये हम यहाँ भूल जाते हैं कि जब तक हम खुद प्रसन्न नहीं होंगे, अपनी खुद का जीवन कुछ पल अपने लिए निकाल पाएंगे, तो हमारे की जो आनंद की मात्रा और प्रसन्नता है वो कहीं ना कहीं दबने लगती है। तो हम कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए टहलें,
थोड़े से प्राकृतिक वातावरण के साथ, मतलब जो माँ है दूध पिलाने वाली, वो समय बिताए। इससे क्या होता है कि और धूप का सेवन करे, इससे विटामिन डी की मात्रा भी दूध के बढ़ाने में मतलब सहायक होती है, और माता के स्वास्थ्य में भी स्थायित्व आता है। एक स्वस्थ माता ही बच्चे स्वस्थ बालक का निर्माण कर सकती है। तो इस तरह हमारी भावी पीढ़ी के नवनिर्माण में माता का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। खास करके दूध पिलाने वाली माताओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सभी को प्रणाम, अपना भी ख्याल रखें और अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण का भी हमेशा अपने फर्ज के रूप में कर्तव्य समझकर इसकी अगुवाई में हमेशा आगे रहें, इसका ध्यान रखें हम लोग। सभी को प्रणाम। फिर अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।